स्वागत है दोस्तों पार्ट 3 में। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन जेल में उसके पास एक बूढ़ा कैदी आया। उसने कहा, बाहर भक्ति थी, अंदर सच्चाई है, तैयार हो? शिवाजी ने कहा, हाँ, और जेल की लाइब्रेरी में रामायण पढ़ना शुरू कर दी। रेखा ने कुछ हफ्तों बाद महिला कैदियों के बच्चों के लिए पढ़ाने का काम शुरू किया। शायद वो भी अब खुद को किसी और नज़र से देखना चाहती थी, लेकिन हर बार जब कोई बच्चा माँ कहकर पुकारता तो उसके दिल फट जाता, क्योंकि उसने एक माँ को छीन लिया था। गांव में इस घटना के बाद बहुत कुछ बदल गया। मंदिर की दीवारें फिर से रंगी गई, लेकिन शिवाजी का नाम मिटा दिया गया। शोभा की मां ने गांव की महिलाओं के लिए एक समिति बनाई, जिसका नाम था शोभा रक्षा मंच। इस मंच का उद्देश्य था हर महिला को उसकी आवाज़ लौटाना, जो घरेलू हिंसा में अक्सर खो जाती है। गांव की लड़कियां अब ज़्यादा खुलकर बात करती थी। वो जान चुकी थी कि चुप रहना कभी कभी मौत से भी बुरा होता है। स्थानीय स्कूलों में शोभा की कहानी को बतौर उदाहरण के लिए पढ़ाया गया। कैसे प्रेम जब जहर बन जाए तो वो हत्या से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। शिवजी के माता पिता गांव छोड़कर राजस्थान के किसी सुदूर हिस्से में चले गए, बदनामी से भागते हुए। रेखा के घर में ताले लगे रहे, कोई लौट कर नहीं आया पूछने की अब वो कौन है। हर साल शोभा के बरसी पर गांव वाले उसके लिए दीप जलाते ताकि उसकी आत्मा को शांति मिलती रहे, और उन आंखों को याद करते थे जो आखिरी वक्त तक सवाल पूछती रही। जेल में 2 साल बीत चुके थे। शिवजी अब बिल्कुल बदल चुका था। उसने जेल में कीर्तन शुरू किया, लेकिन अब उसने सिर्फ भक्ति नहीं, उसके अंदर पश्चाताप भी था। रेखा ने जेल की महिला कैदियों को आत्मरक्षा सिखाने का प्रयास शुरू किया, पर खुद अब भी आईने से आंख नहीं मिला पाती थी। एक दिन जेल के अधिकारी ने शिवाजी से पूछा, अगर तुमको एक मौका दिया जाए तो तुम क्या करोगे? उसने कहा, मैं उन बच्चों के लिए गाऊंगा जिन्हें माँओं की लोरियां नहीं मिलती, जो माँ के आवाज़ के भूखे होते हैं। लेकिन सच यही था, समय लौटता नहीं, चाहे पछतावा कितना भी गहरा क्यों नहीं हो। शिवाजी और रेखा ने माफ़ी मांगी, कोर्ट में नहीं, भगवान से। पर क्या भगवान उसे माफ़ कर सके? क्या समाज कर सका? ये कहानी एक खौफनाक प्रेम की थी, जो ईर्ष्या और स्वार्थ में डूबकर इंसानियत को निगल गई। पर यह कहानी एक चेतावनी भी है कि प्यार में जब धर्म मर जाए और लालच जी जाए तो अंत सिर्फ अहंकार का होता है। अजमेर की इस खौफनाक कहानी ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ा, बल्कि पूरा समाज को झकझोर कर दिया। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि प्रेम सिर्फ एक खूबसूरत लम्हों का एहसास नहीं, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो प्रेम विश्वास को तोड़े, जो किसी की जान ले ले, वह प्रेम नहीं, वो आत्मा का अपमान है। इस केस के बाद राजस्थान पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कई नई हेल्पलाइन नंबर जारी किए। गांव में जागरूकता अभियान शुरू हुआ। अगर किसी रिश्ते में डर हो तो वो रिश्ता जहर है, जैसे नारों के साथ। शोभा की मां ने राज्य महिलाओं के आयोग के साथ मिलकर एक खास पहल की, जिसका नाम था मौन मत रहो। इस पहल में महिलाओं की कानूनी सहायता, परामर्श और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाने लगी। मांगल्यवास गांव अब सिर्फ एक हत्याकांड के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि एक बदलाव की शुरुआत के लिए भी जाना जाता है। गांव की लड़कियां अब शादी से पहले अपने अधिकारों को जानती हैं और रिश्ते में बराबरी की बात करते हैं। एक स्थानीय स्कूल में हर साल 21 जून को शोभा सम्मान दिवस मनाया जाता है, जिसमें लड़कियों की आवाज़ को सम्मान मिलता है। टीवी चैनलों ने इस केस पर डिबेट किया, जहां मनोवैज्ञानिक, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता एक मंच पर आए। सभी ने माना कि अगर प्रेम में तीसरा की जरूरत पड़ जाए तो समझ लेना उसमें पहला रिश्ता टूटता है। इस केस में कोर्ट ने एक मिसाल कायम किया कि प्रेमिका को उकसाने का जुर्म उतना ही बड़ा है जितना हत्या करना। कानून की किताबों में अब अजमेर की ये केस एक रेफरेंस बन चुका है। इस केस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई, जैसे कि मौन छत, शोर करती आत्मा, जिसे नेशनल अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया। कई पत्रकारों ने इस केस को अपनी किताबों में जगह दी, ताकि लोग जानें कि जुनून कैसे जानलेवा बन सकता है। साइकोलॉजिस्ट ने कॉलेजों में इस केस को केस स्टडी के रूप में पढ़ाना शुरू किया कि कैसे भावनात्मक असंतुलन अपराध की ओर ले जाती है। शोभा की एक पुरानी डायरी मिली थी, जिसमें लिखा था, मुझे डर लगता है पर मैं उम्मीद करता हूँ, शायद शिवाजी बदल जाए।
रेखा जेल में अब भी बंद है। वो कभी किसी भी पत्रकार से नहीं मिलती क्योंकि वो अब अपनी पहचान खो चुकी है। शिवाजी अब बूढ़ा हो चला, अब उसकी आवाज़ कांपने लगी है, लेकिन पश्चाताप में डूबी उसकी आंखें अब भी सच कहती है। शोभा की माँ अब गांव की हर बेटी को अपना बेटी मानती है और कहती है अगर किसी को दुख पहुंचा आगे तो एक दिन भगवान तुम्हारे सामने खड़े होंगे। ये कहानी खत्म नहीं होती, ये हर घर पर दीवार पर गूंजती है जहाँ प्रेम और दर्द साथ रहते हैं। जो इसे सुनते हैं वो कांपते हैं, लेकिन सीखते हैं कि सच्चा प्यार कभी किसी के जान नहीं मांगता। और सबसे बड़ी सीख, अगर रिश्ता दम घुटने लगे तो सबसे पहले आवाज़ उठाओ, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा अपराध होता है। तो ये थी कहानी एक भजन गायक की, एक मासूम पत्नी की और एक जलती हुई मोहब्बत की, जहाँ एक औरत की नींद हमेशा के लिए तोड़ दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक सच्ची पत्नी थी, सही पत्नी थी, पर किसी की मंजिल नहीं। इस केस ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि रिश्ते जब दम घुटने लगे तो सबसे पहले आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो शोर बनकर कोई और आपकी कहानी सुना जाएगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शोभा तो चली गई, लेकिन उसकी आंखें अब हर लड़की को यही कहती हैं, कभी इतना मत सहो कि मरना ही आखिरी रास्ता लगने लगे। ये थी रियल स्टोरी बाय योगेश की एक खौफनाक सच्चाई जिसे जानना जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ दुनिया तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है जो दुनिया को हिलाकर रख देती है। यही सच्ची कहानी है जिसे जानना जरूरी था।